हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, और ये मोशन का आखिरी लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसीलिए आप लोग जहाँ भी पढ़ाई करते हो शांति से आराम से सारे डिस्टर्बेंसेस को दूर रख के 1 घंटे या फिर जितना भी समय लगता है, 1 घंटे 25 मिनट 15 मिनट जितना भी समय लगता है, शांति से कॉपी और पेन निकाल के नोट्स बनाइएगा हमारे साथ। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा प्योर एनसीईआरटी से बताऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर के भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपका वैसे पेपर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, तो उसके रिस्पेक्ट से सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। जो भी हम 3 इक्वेशन बनाएंगे मोशन के, वो इन्हीं बेसिस पे बनाएंगे, किस पे, जो कि होंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहले आप लोगों को ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, इसको रट लो, लिख लो, कहीं पे याद कर लो, अच्छे से मेमोराइज कर लो, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, और इससे हमें मिलता क्या है, इट gives the velocity required by a body in time t। ठीक है, तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें बॉडी की वेलोसिटी मिलती है, जो कि t टाइम में एक्वायर की गई है। चलिए, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। ठीक, मान लेते हैं बॉडी को जो भी वेलोसिटी चेंज करने में समय लगा वो टी है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब देखिए, ये हम t को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, हम t को इस तरफ भेजा तो क्या होगा, a t v माइनस u। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम u को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं विद साइन। ठीक है, हम u को विद साइन इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा at, ये हो जाएगा माइनस, किधर आएगा तो प्लस u इक्वल टू v। आखिरी क्वेश्चन क्या मिल गया है हमारे पास, बन गया कि v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।
जो दूसरा है वो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बात कर रहे थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देता है, इट गिव्स डिस्टेंस traveled by a body in time t। ठीक है, t टाइम में चली गई दूरी हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलती है। ये जो लॉज ऑफ मोशन दिए गए हैं, ठीक है, जो तीन लॉ मोशन दिए गए हुए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज निकालने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो हमें वेलोसिटी निकालने में हेल्प होता है। ठीक है, पहला इक्वेशन मोशन क्या हमारे लिए v इक्वल टू u प्लस at। तो इससे हम वेलोसिटी, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, ठीक है, ये तीन चीज पता हो, तो उससे हम फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, इसको मेमोराइज कीजिए। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन काफी इजी है इन सबका। मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, हाँ, एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये बताया था v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ये था ना। चलिए आपको एक और फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे हम कौन सी स्पीड लेंगे, अपनी एवरेज वेलोसिटी को लेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए इतना नोट कीजिए ताकि मैं बोर्ड खाली कर सकूं, फिर आगे का डेरिवेशन बताएं। थोड़ा सा जगह खाली है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, एस से हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिला था वो निकल गया है एस इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। जो हमारा इक्वेशन हमें बनाना है वो बनाना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इक्वेशन ये बनाना है। ठीक है, तो आप लोग इक्वेशन में एक बात को नोटिस कर लोगे कि यहाँ पे v का कोई टर्म नहीं है उसमें। ठीक है, और यहाँ a का टर्म नहीं है, तो हमें a का टर्म लेके आना है। हमें v के टर्म को गायब करना है और a के टर्म को लेके आना है। तो क्या कोई ऐसा इक्वेशन आपको मालूम है कि जिसमें v का टर्म हट सके और a का टर्म आ सके? फर्स्ट इक्वेशन हम क्या था, v इक्वल टू u प्लस
18, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये हम इस फॉर्मूले में v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 और ये हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। चलिए और इसमें टी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 2ut, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन 2 को दोनों जगह स्प्लिट कर देते हैं, 2 और 2, ठीक, स्प्लिट कर सकते हैं ना हम यार। मान लो किसी का डेसिमल इस तरीके से हो 1/2 1 प्लस इस तरीके की कोई चीज लिखी हुई हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये नीचे कॉमन हो तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है ना, ठीक है। तो हम सेम चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा 2 को स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे 2 और 2 में, प्लस ये टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल पता कर सकते हो, टी टाइम में कौन सी दूरी तय की गई है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक। तो मैं आखिरी में डिराइव करके ये फॉर्मूला लेकर के आना है v स्क्वायर पर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे में क्या लेता है, इट गिव्स the velocity acquired by a body in traveling a distance, ठीक है, कि यस दूरी तय करने के दौरान कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है एक बॉडी, ठीक है। चलिए फिर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या पता है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें ये पता है। एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस
80। ठीक है, ये बात पता है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज नहीं दी गई है। ठीक है, इसमें टाइम का नाम निशान भी नहीं है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम को हटाना होगा। ठीक है, हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम, क्यों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम हटाना, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस की बात की है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस का टर्म चाहिए, इसीलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम के इक्वेशन, टाइम का जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ टाइम, उसको हमें हटाना है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, ये वैल्यू आएगी टाइम की। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, सॉरी चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या बन के आएगा, s इज इक्वल टू u, t के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। इसमें u से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल के आएगा, h इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, प्लस हाफ ये v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये अभी a को बाहर ही रखो, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bu, और ये हो जाएगा बटे ए स्क्वायर। देख लें क्वेश्चन से लिखा है ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए से ये कैंसिल हो गए, अब क्या बना हमारे पास uv माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस ये क्या हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, इसको uv कर लो। ठीक, u को uv कर लो बटे 2a। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया हमारा 2a। ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, सही है ना, प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो जाएगा s, एक माइनस एक प्लस, ये पूरी की पूरी वैल्यू खत्म, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। 2a को इधर ले लेते हैं s के साइड में, जैसे इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अभी स्पेस है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर भेज दो, हो जाएगा बी
स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले नोट कर लो, फिर एक बार और समझा देता हूँ उसको। चलो एक बार और समझ लेते हैं क्या होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और पहले इक्वेशन से हमें पता है v इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक, हमें जो इक्वेशन लेकर के आना वो ये लेकर के आना है, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी सिंबल या कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, हमें इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमें जो टाइम वाली यूनिट है उसको हमें गायब करनी है। ठीक, हमें यहाँ से टाइम को हटाना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम की वैल्यू निकाली। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब इसी टाइम के वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने पुट कर दिया। ठीक है, हमने ब्रैकेट खोला, ये हो गया uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, फिर ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने एलसीएम लिया 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए। हमने 2 इधर भेज दिया, हो गया 2as इक्वल टू माइनस कर दिया इसमें माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इधर भेज दो और इस पूरी वैल्यू को इधर भेज दिया, फिर आप u स्क्वायर भेज दो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसी वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने न्यूटन के मोशन के 3 लॉज को पढ़ लिया। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये जो 3 बातें मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ, ये आपको न्यूमेरिकल टाइप हेल्प करेंगी। ठीक है, नॉर्मली भी हेल्प करेंगी, बट ये ज़्यादा से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल टाइप पे हेल्प करेंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा तो आपको क्वेश्चन से ही अंदाजा लग जाएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो पहला पॉइंट है वो है इफ अ बॉडी starts from rest, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। दूसरा पॉइंट, if a body comes to rest, इसका मतलब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0। तीसरा और आखिरी पॉइंट, if a body moves with uniform velocity, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है 0। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, इसको नोट किया आप लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की।
जो इसमें पहला है वो डिस्टेंस टाइम का रिलेशन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें दो ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा टाइम। डिस्टेंस टाइम। अगर डिस्टेंस और टाइम बराबर चल रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट सेकेंड में पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एक बराबर है, तो इस कंडीशन में हमें यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? ये जो ग्राफ होगा वो हमें मिलेगा यूनिफॉर्म स्पीड का। इसमें हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। अगर यही हमें कर्व मिलता है इस तरीके से मिला हमें, ठीक है, तो ये जो ग्राफ में शो करेगा ये हमें शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ। या आप इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहला ग्राफ बनता है कि व्हेन स्पीड जो हमारी है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, हम इस तरफ स्पीड की बात करेंगे और टाइम। जब स्पीड हमारा कांस्टेंट हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से हम चल रहे हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, अब अगर स्पीड वैरी करता है तो जाहिर सी बात है जैसे स्पीड वैरी करेगा वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, हमारी स्पीड या वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी तो हमारे पास नया टर्म आ जाता है एक्सेलरेशन का। ये कांस्टेंट स्पीड का है। कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब जैसे ही स्पीड वैरी करेगा हमारे पास एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्मली वैरी करता है तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वो कहता है। अब देखिए ये तो एक्सेलरेशन हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इस कंडीशन में यहां पे क्या हो गया
इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो हमें यहाँ पे रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो भी कैसा रिटार्डेशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक, इतना नोट कीजिए। और समझ में आ गया? अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर जो भी हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो हमें दो ग्राफ देखने को मिलेंगे। इसको सेकंड ए कर लो, इसको सेकंड बी कर लो, क्योंकि एक ही ग्राफ है। ठीक है, एक ही ग्राफ के दो पार्ट हैं, मतलब कि या तो वो एक्सेलरेशन करेगा या फिर वो रिटार्डेशन करेगा। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। तीसरा ग्राफ दिखाते हैं आपको। तीसरा ग्राफ क्या है कि बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड पहले से है, ठीक है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 हमने नहीं मानी है। उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, ये टाइम और ये हमारी स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, उसके पास कुछ इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी मौजूद है, तो ग्राफ हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, जब बॉडी के पास उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड पहले से मौजूद हो। ठीक, और चौथी, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो जैसे कि हमने पिछले वाले ग्राफ में बनाया था एक कर्व, वैसे ही ये भी बनेगा, वेलोसिटी और ये हमारा टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। ठीक है, ये कुछ 4-5 ग्राफ थे जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक, पहला कांस्टेंट स्पीड का है, ये दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है या फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है या फिर वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा हो, उस कंडीशन का है। ठीक है, और ये हमारा जब उसके पास कुछ इनिशियली वेलोसिटी मौजूद हो, उस कंडीशन का है। और चौथा वाला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। ठीक है, when speed changes at non-uniform rate, then it gives the non-uniform accelerated graph। चलिए इतना नोट कीजिए। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लिया, हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों को हम लोग ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमें ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ से हमें इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं। हेडिंग डालेंगे, टू डिराइव द इक्वेशन of motion by
मेथड। ठीक, जो हमारा पहला है वो है टू डिराइव v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। सेम ग्राफ हम तीनों कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इधर हम टाइम को शो करेंगे और इधर हम वेलोसिटी को शो करेंगे। ठीक, सपोज करते हैं कि बॉडी के पास इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, बॉडी के पास इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। ये पॉइंट ए है, ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक है, पॉइंट ई है, पॉइंट डी है, पॉइंट सी है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u। तो जाहिर सी बात है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक हमारा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, चलिए पहले नोट कर लेते हैं कि हमें दिया क्या गया। इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ से हमें इनिशियल वेलोसिटी कहां से मिल रहा है? ओ ए से, इक्वल टू ओ ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है हमारे पास? bc। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राफ से हमें क्या पता चला है कि हम bc को फ्रॉम ग्राफ BC को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC लिख सकते हैं। नहीं, BD प्लस DC, और ये DC इसके बराबर है। एक्चुअली DC OA के तो बराबर है या फिर AO के, तो हम ये हो गया V, इसको हम लिख सकते हैं BD और प्लस DC को हम लिख सकते हैं AO, जो कि बाद में क्या बन जाएगा? BD प्लस U। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा DC है, सिंस DC इज इक्वल टू O या फिर AO। ठीक है, चलिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ द स्लोप। ठीक है, हमें स्लोप से एक्सेलरेशन पता करना है। तो ये क्या होगा? ये हमारे लिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हम पता करेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, एक्सेलरेशन A is equal to slope of line AB, और स्लोप ऑफ लाइन AB की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? A बराबर BD बटे AD। आखिर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम BD बटे AD तो करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा
कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। आखिर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारी एडी तो टाइम हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो हमें इस हाइट को देखना है, बीडी हाइट को देखना है हमें। पास होने वाले ना, हमने बीडी बटे एडी क्यों किया भाई, हम एडी टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, बीडी का मतलब ये हाइट, वेलोसिटी कहाँ से हुई है, यू से वी चेंज हुई है भाई। जब v से u माइनस करोगे तो आपको बस इतनी हाइट मिलेगी, bd हाइट मिलेगी ना, और ad हमारा टाइम है। ठीक है, अब जो ad है वो oc के बराबर है, मतलब t के बराबर है। ad है सिंस ad इज इक्वल टू oc एंड दिस इज इक्वल टू t। बात समझ में आ गई। चलो अब हम इस वाले में इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, a इक्वल टू बी डी बाई टी, तो बी डी इक्वल टू ए टी। इसको इक्वेशन नंबर 5 करते हैं। ऑन पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू बी डी की वैल्यू ए टी प्लस यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया पहले इक्वेशन की प्रूविंग। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया नोट। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें पता करना है डिराइव s इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमें ये पता करना है। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है। तो यार डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या हुआ, जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल जितना एरिया कवर करेगा वही तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा आखिर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area of O A B area of O A B C, O A B C। ये जो एरिया होगा यही तो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम दोनों के एरिया को निकाल के जोड़ दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस कर दो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई साहब, साइड का मल्टीपल
हो जाएगा ओ ए इंटू ओ सी, ऐड कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर दो। ओ ए यू है, ओ सी टी है, जोड़ दो, हाफ इंटू ए डी क्या है, टी है, एंड बी डी हमने पिछले वाले इक्वेशन में बी डी क्या बताया था, बी डी इक्वल टू हमने क्या निकाला था, 18 निकाला था ना, तो बी डी की जगह हम 80 रख देंगे, क्या हो गया, ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा एस। ठीक, तो ग्राफिकली भी हमने सेम चीज को प्रूफ कर दिया। आप समझ आ गए ना। पहले वाले कंडीशन में हमने क्या क्या किया था, हमें वेलोसिटी पता करनी थी, ठीक है, तो हमने ये डिफरेंसेस, हमने एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी निकाला, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे पता करेंगे भाई, हम जो एरिया इस ग्राफ कवर करेगा, ठीक है, ये जो पूरा एरिया ये ग्राफ कवर कर रहा है, ये एरिया आखिर यही तो हमें बताएगा कि उसने कितनी दूरी ट्रेवल की है, ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है। इसको नोट कीजिए, फिर फाइनल वाले पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें। हम लोग मोशन के तीनों इक्वेशन नहीं, कभी नहीं मत बोलना, हर जगह काम आएंगे आपके, ठीक है। तीसरा प्रूफ कर रहा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, पहले हमें इसमें s वाला टर्म चाहिए, ठीक है। s वाले टर्म के लिए हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड into height divided by 2। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा भाई साहब, u प्लस v इंटू हाइट क्या है, आखिर पैरेलल साइड के बीच की हाइट क्या है, t डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो। आप समझ आ गए, हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, ओ बी से, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2 u प्लस v इनटू t बाय 2। अब हमें क्या करना है, ओ ए प्लस सी बी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज सही की। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन हमेशा लगाना है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से हमें टाइम को गैप करना है, फिर से वही करेंगे, हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, v माइनस यू बाई ए, ठीक, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t in
इक्वेशन फर्स्ट, s इज इक्वल टू u प्लस बी बाई 2 इंटू b माइनस u बाई a, ठीक है। टी को हमने रख लिया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 2a को इधर भेज दो, हो जाएगा ये 2as। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बचा। तो सिंप्लीफाई कर, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट a स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा ना, हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको सही कर लो, u स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हमने प्रूविंग कर ली तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म होता है। इसके बाद एनसीईआरटी का आखिरी टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर वो अच्छे से समझाता हूँ। चलो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में लिख लो, फिर बताता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when a body moves in a circle it is called circular motion।
चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अराउंड, ठीक है, घूमता है। सपोज करो ये कोई रोड है जो कि सर्कुलर रोड है, और यहाँ पे कोई एक आदमी है, ठीक है, जो कि बाइसिकल, बाइक, कार कुछ भी चला रहा है और इसी पाथ पे मोशन कर रहा है। तो ये जो बॉडी है वो एक सर्कल पे मोशन कर रही है, इसलिए इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म हटा दो, सिर्फ सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन its direction of motion keeps changing continuously, ठीक। मोशन इधर हो रहा है, अब देखो मोशन इस समय इस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई, अब मोशन का डायरेक्शन इधर हो गया, कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ आ गई, अब मोशन का डायरेक्शन इधर हो गया, कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ आ गई, मोशन का डायरेक्शन इधर, कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ आ गई, मूवमेंट का डायरेक्शन इधर। तो वो हर पॉइंट पे जो मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, जो हमारी दिशा है वो हर जगह पे चेंज हो रही है, ठीक है। कभी हम साउथ की तरफ फेसिंग कर रहे हैं, हम कुछ दूर चले, हमारा एंगल चेंज हुआ, देखो एंगल हर जगह बदलता जा रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है। सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का टर्म कब आता है? जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी की कब बात करें? जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। सो फाइनल जो इसका डेफिनेशन बनेगा वो बनेगा व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं उसको बोल देता हूं, आप लोग उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नोट कीजिए एग्जांपल। पहला एग्जांपल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं रॉकेट के थ्रू, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, ठीक है। उनका जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, जो मैग्नीट्यूड होती है उनकी स्पीड की, वेलोसिटी की, वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बस उनका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उनका जो मोशन होता है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। फैन का जो रोटेशन होता है वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ मूव अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। अब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी बॉडी की एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज करो ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। अब हमें इस पाथ पे स्पीड चेक करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। अब देखो ये आया कैसे, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पाथ का डिस्टेंस क्या होगा भाई? इसका सर्कमफ्रेंस ही तो होगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, और जितना टाइम लगा टी। यहाँ पे v है हमारा स्पीड, स्पीड कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, और पाई की वैल्यू होती है
22/7 या फिर 3.1, कुछ भी रख सकते हो। आर रेडियस है, टी आर टाइम है। तो यहां पे होता है हमारा मोशन चैप्टर दी एंड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, सॉरी फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हमने मोशन के लॉ पढ़ लिए, मोशन के बारे में पढ़ लिया, मोशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनके साथ डील करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर कल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक दिन रुक के या फिर जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।